जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों अब अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसरो, डीआरडीओ जैसे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को देश में लोग काफ़ी रेस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। और दोस्तों अगर हम आज इसरो की बात करें तो पिछले 4-5 साल या फिर 7-8 साल से इसरो अपने काम के जरिए ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम को मनवाया है। अगर आप मंगलयान की बात करो या फिर चंद्रयान की बात करो या फिर एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने की रिकॉर्ड हो या कम टाइम में दूसरे देशों के सैटेलाइट को आसमान में पहुंचाने की काम हो, हर जगह इसरो अपने काम के जरिए अपना नाम बनवाया है। और आगे आने वाले टाइम में इसरो का नाम और ज़्यादा बढ़ेगा और ये हमारे देश के लिए एक रिस्पेक्टफुल बात है, क्योंकि अगर अब प्रेजेंट टाइम में हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जितना आगे नाम करेगा, आने वाले टाइम में इंडिया का स्पेस में नाम उतना ही बढ़ेगा। लेकिन 2-3 दिन पहले इसरो का चाइना का कंपनी ओप्पो के साथ एक एमओयू या फिर एक डील साइन हुआ है, जिसको लेकर देश में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। खासकर देश में जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं या फिर अपोजिशन नेता है, या अगर आप उनको शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में करना चाहो, जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, वो इसरो को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका ये दलील है, जब आप प्रेजेंट टाइम में सीमा के पास भारत चीन का विवाद बहुत ज़्यादा है और खुद गवर्नमेंट चीन के आप को बयान कर रहा है या फिर चीन के साथ ट्रेड को कम करने की कोशिश कर रहा है, तब इसरो क्यों एक चाइनीज कंपनी के साथ ये डील कर रहा है? क्या आगे जाकर इसरो का जो डाटा है वो चाइना के हाथ लग सकता है? क्या इसरो के ऊपर साइबर अटैक का खतरा बढ़ सकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं क्या ये सच में भारत के हित को देखते हैं, या ये सिर्फ भारत को या फिर भारत की गवर्नमेंट को या फिर इसरो को कमेंट मारने के लिए मतलब ये दिखावा कर रहे हैं कि नहीं वो इसरो का भलाई सोच रहे हैं। मैं डिटेल्स में ये जो विवाद है आपको समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अब जो ये विवाद इसरो के ऊपर उठाया जा रहा है, क्योंकि अब इसरो ओप्पो इंडिया के साथ नाभिक सिस्टम के लिए डील किया है। हालांकि ये पहला चाइनीज कंपनी नहीं है जिसके साथ इसरो ये डील किया है। पिछले साल Xiaomi के साथ किया गया था, लेकिन तब विवाद ज़्यादा नहीं हुआ था। इसके पीछे ही वजह है, वीडियो की दूसरे हिस्से में बात करूंगा। अब आप अगर देखोगे, नाभिक सिस्टम आप सब जानते हैं अमेरिका की जीपीएस सिस्टम की तरह है। और आज प्रेजेंट टाइम में जीपीएस के बिना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, जीपीएस के जरिए आप आसानी से वो एड्रेस को ढूंढ सकते हो। ऑनलाइन खाना मंगाना हो या फिर कोई भी शॉपिंग करना हो, विदाउट जीपीएस आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप सिविलियन यूज को ही छोड़ लो, मिलिट्री यूज के लिए भी जीपीएस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कोई टारगेट को हिट करना हो, फाइटर एयरक्राफ्ट से बॉम्ब गिराना हो, या फिर सिविलियन फाइट जब प्लेन वगैरह उड़ते हैं तो उनको भी जीपीएस की ज़रूरत है। तो अब आप जान गए हो नाभिक सिस्टम भी जीपीएस की तरह है और आने वाले टाइम में उसका भी डिमांड बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों आप जब जीपीएस सिस्टम को यूज करते हो, आप तो अपने मोबाइल पे कोई पे वगैरह नहीं करते हो, तो फिर क्या अमेरिका पूरी दुनिया को फ्री में देने के लिए जीपीएस को लाया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका कोई चीज़ दुनिया को फ्री में देगा, ये सिर्फ मतलब हमारी गलतफहमी ही हो सकता है। हालांकि आज पूरी दुनिया में 24 के करीब अमेरिका के सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम को एक्यूरेट बनाने को लेकर काम कर रहे हैं और दुनिया में बहुत सारे देशों में जीपीएस सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये फ्री में नहीं हो रहा है, अमेरिका को इससे अच्छा खासा कमाई भी हो रहा है। जी हाँ, अब प्रेजेंट टाइम में 2020 में इसी साल ही तकरीबन $62 बिलियन जीपीएस सिस्टम से अमेरिका को कमाई हुई थी। 2017 में ये आंकड़ा $30 बिलियन के आसपास था, और अगर 2025 की बात करें तो ये आंकड़ा 140 से 150 बिलियन हो जाएगा। और तब दोस्तों 2025 तक शायद अमेरिका का डिफेंस बजट $1000 बिलियन के करीब होगा। तो अगर $1000 बिलियन से $150 बिलियन वो जीपीएस के जरिए कमाई कर रहे होंगे तो ये कोई बुरी सौदा नहीं होगा, क्योंकि पहले अमेरिका की नेवी ही जीपीएस सिस्टम को लॉन्च किया था। पहले उनके पास ये सारा कंट्रोल था, लेकिन बाद में अमेरिका का गवर्नमेंट और एयरफोर्स ये सारा बातों को देख रहा है। तो आप मुझे बताओ, इसरो जो एक जीपीएस से बेहतर सिस्टम बनाया है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्यों ना लाए? अगर आप देखोगे, हालांकि ये डाटा मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरे मन से बता रहा हूँ, क्योंकि अब अगर प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया में $62 बिलियन अमेरिका के जीपीएस सिस्टम कमा रहा है, तो मिनिमम $2-3 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा वो भारत की मार्केट से कमा रहे होंगे। क्योंकि अब अगर आप अमेरिका की कोई प्रोडक्ट ले लो, ट्विटर ले लो, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो या फिर यूट्यूब ले लो, उनका सारा ज़्यादा यूजर बेस इंडिया से ही होते हैं। हालांकि रिवेन्यू के मामले में इंडिया टॉप 3-4 कंट्री में आएगा, लेकिन यूजर के मामले में टॉप 1 में आएगा। इसी हिसाब से जीपीएस से भी अच्छा खासा पैसा अमेरिकी कंपनी इंडिया से कमा रहे होंगे। तो फिर आप मुझे बताओ, अगर हमारे इसरो के पास जीपीएस से अच्छा नेविक सिस्टम है
तो फिर हम उन्हें मार्केट में क्यों ना लाकर, क्यों हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उससे पैसा ना कमाए। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर ठीक है इसरो अपना प्रोडक्ट लाना चाहता है तो ठीक है, तो फिर चाइनीज कंपनी के साथ डील करने की क्या जरूरत है, और इसरो को अगर हमारा नाभिक सिस्टम हमारे इंडिया में ज़्यादा मार्केट शेयर कब्जा कर लेता है तो इसरो को इससे क्या फायदा होगा। अब मैं ये पॉइंट आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। दोस्तों, अगर हम जीपीएस सिस्टम या फिर इसरो की नेविक सिस्टम की बात करें तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन पर ही होगा, क्योंकि मोबाइल पे ही ये जो जीपीएस सिस्टम का एप्लीकेशन ज़्यादा चल रहा है और यूज ज़्यादा हो रहा है। हालांकि बाकी कामों में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन 80-90% चांस मोबाइल फ़ोन में ही होगा। तो अगर इसरो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो प्राइवेट में, तो वो कहाँ करेगा? जो मोबाइल कंपनी है, जो मोबाइल बनाते हैं उनके साथ ही डील करेगा। गवर्नमेंट लेवल पर तो नेविक सिस्टम का इस्तेमाल होगा ही, और इसरो तो गवर्नमेंट से चार्ज नहीं करेगा ना कि नहीं अगर आप हमारा नेविक सिस्टम इस्तेमाल करें तो हम हमें कोई चार्ज दो। अगर इसरो को नेविक सिस्टम से रिवेन्यू कमाना है तो फिर मोबाइल कंपनी के साथ डील करना है। और ये बात किससे छिपा नहीं है, इंडियन मोबाइल कंपनी मार्केट में चाइनीज कंपनियों का दबदबा है। सैमसंग का तो शेयर है, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं है। वो चाइनीज जितनी भी मोबाइल कंपनी है, ओप्पो, वीवो, शाओमी, जो भी वन प्लस आप नाम ले लो, उनसे टक्कर वो दे पाए। और सैमसंग साउथ कोरिया का कंपनी, और सैमसंग के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है पहले से। तो अगर मतलब जीपीएस की बात करें तो शायद सैमसंग आसानी से जीपीएस को रिप्लेस करके नाभिक सिस्टम को ना लाए। तो ये काम में हमें अगर कोई मदद कर सकता है तो वो चाइनीज कंपनी, क्योंकि चाइना एक तरीके से अमेरिका का मतलब दोस्त देश तो है नहीं। इसके साथ साथ उनके जो कंपनी है वो जीपीएस के लिए अमेरिका को पे कर रहे होंगे। और आप सब ये अच्छे तरीके से जानते हैं, भारत का कोई भी प्रोडक्ट वो सस्ता होता है और ठीक ठाक होता है। इसीलिए आप देखो हमारा इसरो बहुत सारे लो अर्थ ऑर्बिट में दूसरे देशों का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, क्योंकि अगर वो अमेरिका की कंपनी के पास जाएंगे तो उनको 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसरो के साथ ऐसा नहीं है। तो अब चाइना को ये फायदा होगा, चाइनीज ऑयल कंपनियों को, वो इसरो जीपीएस से बेहतर नाभिक सिस्टम को रखेंगे तो उनको इसरो को कम पैसा देना होगा अमेरिका की तुलना में। हमारा इसरो को ये फायदा होगा, वो चाइनीज मोबाइल कंपनी के जरिए एक बड़ा यूजर बेस से, खासकर भारत के यूजर बेस से वो पहुंच पाएगा। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। इसके साथ साथ जो नाभिक सिस्टम है वो उसका रेंज सिर्फ भारत नहीं है, आसपास अगर आप ले लो, हालांकि पाकिस्तान तो कभी हमारे साथ आएगा नहीं, पाकिस्तान को आप माइनस कर लो, श्रीलंका, इसके साथ अब जो हमारा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बहुत सारे देश में भी आगे जाकर नेविक सिस्टम काम कर सकता है। अगर हम चाइनीज कंपनियों को साथ डील कर रहे हैं, ये कोई बड़ा गलत बात नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक नज़र से देखोगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अब जीपीएस मिनिमम $2-3 बिलियन तो इंडिया में कमा रहा होगा। 2025 तक वो $5 बिलियन का मार्केट तो मिनिमम इंडिया होगा। अब प्रेजेंट टाइम में अगर इसरो का आप रिवेन्यू देखोगे सिर्फ $2 बिलियन का है। मतलब इसरो का रिवेन्यू जितना है और प्रेजेंट टाइम में जीपीएस जो अमेरिकन आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा है वो उतना रिवेन्यू इंडिया से कमा रहा है। अगर आप मान लो 2025 तक हमारा नेविक सिस्टम का 50% मतलब मार्केट शेयर इंडिया से हो जाए, मतलब 50% जो जीपीएस यूज कर रहे हैं वो उसको इस्तेमाल ना करें, हमारे नेविक सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, तो कम से कम $1-2 बिलियन हर साल तो इसरो को फायदा होगा। और तब इसरो उसी रकम में बहुत सारा प्रोजेक्ट कर पाएगा जो प्रोजेक्ट वो फंड की कमी के कारण नहीं कर पाता है। तो आप समझो ये हमारी देश के फायदे के लिए है। अब बड़ा सवाल ये लोग उठाते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, इसरो का बहुत सारा सीक्रेट अमेरिका की चाइनीज कंपनी के साथ चला जाएगा। दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। जो लोग उठा रहे हैं वो या तो बेवकूफ़ है या तो जानबूझकर ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा था बहुत सारे अपोजिशन लीडर, साथ में बहुत सारे मीडिया हाउस के बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं जो क्लेम करते हैं खुद को डिफेंस रिपोर्टर है या फिर स्पेस रिलेटेड वो रिपोर्टिंग करते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो रसिया वाले ना अमेरिका के जीपीएस को इस्तेमाल करते जरूरत पड़ने पर, या फिर चाइना वाले जीपीएस को इस्तेमाल करते। तो इससे तो नासा का या फिर अमेरिकन आर्मी का बहुत सारा डाटा चाइना के यहाँ चला जाता। ये सब मतलब बकवास सवाल है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं या फिर कमेंट मार रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट तो चाइनीज आपको बैन कर दिया तो फिर इसरो क्यों उनके साथ डील कर रहा है। एक्चुअली उनका दर्द ये नहीं है कि इसरो क्यों चाइनीज कंपनी के साथ डील कर रहा है। उनका दर्द ये है कि भारत सरकार क्यों 59 चाइनीज ऐप या फिर बाद में और 20-30 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। बिल्कुल उनका दर्द वही वाला है, क्योंकि 2020 के शुरुआत महीने में शाओमी के साथ भी इसरो का डील हुआ था। तब कोई आवाज़ नहीं उठाए थे क्यों चाइनीज कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि तब तो विवाद हुआ नहीं था। विवाद तो मार्च-अप्रैल से बढ़ना शुरू हुआ। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करिए। इसरो अब जो भी डील किया है चाइनीज कंपनी के साथ वो बिल्कुल हमारी देश हित में ही है, और हमारी हित जहां होगा हम वहां पर डील करेंगे। अगर हमारा हित ये है कि हम चाइनीज कंपनी को बैन करना है
तो वहाँ पर हम बयान भी करेंगे। जो भी फैसला होगा वो देश हित में होगा। बाकी हमें इमोशनल होकर या फिर ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बातों में आकर कुछ भी इधर उधर सोचना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अब आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।